हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम अ थिन मेटालिक पीस इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel CD and angle BCD equal to 90 degree. A quarter circle BFEC is removed. Given AB equal to BC, AB and BC ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम में तो ये देखने में नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये हो जाएगा ABCD, ठीक है। क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू BC 3.5 सेंटीमीटर एंड D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये D का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ द मेटल शीट, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम के शेप में मेटल शीट दिया हुआ था, उसमें से एक कॉर्नर से एक क्वार्टर सर्कल को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया बच गया, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से इस क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ क्या है? AB 3.5 सेंटीमीटर, AB और BC दोनों ही 3.5 दिया हुआ है। AB 3.5, BC 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है? DE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो पहले पूरे ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ इसका पैरेलल साइड हो गया एक AB और एक DC, तो हाफ AB प्लस DC इंटू हाइट, BC हो गया हाइट इंटू BC। तो अब हाफ AB हमें दिया हुआ है 3.5 प्लस DC का वैल्यू मिसिंग है। DC में सिर्फ DE वाला पार्ट हमें पता है, ये EC नहीं पता, ठीक है। तो हमें पहले DC को कैलकुलेट करना होगा इंटू BC का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, DC कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो DC है वो कैसे बन रहा है? DE प्लस EC से मिलके बन रहा है। DC इज इक्वल टू DE प्लस EC। DE का वैल्यू हमें पता है 2, और जो EC है ये क्वार्टर सर्कल है, तो EC और BC ये दोनों ही आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो EC का वैल्यू, EC किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। EC इज इक्वल टू BC, और BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3.5। तो यहाँ पे हम 3.5 पुट कर देंगे, तो ये पूरा DC क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3.5 इक्वल टू 5.5। तो ये कंप्लीट DC का वैल्यू बन गया 5.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे DC की प्लेस पे 5.5 पुट कर देंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग होता है, तो पहले हमें वो मिसिंग पार्ट कैलकुलेट करना होता है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। शेडेड पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो तो फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि पूरे ट्रेपेजियम में से इस क्वार्टर सर्कल को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट निकल जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए उसमें से एक साइड मिसिंग था, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम उस मिसिंग पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3.5 प्लस 5.5 ये बन जाएगा 9 इंटू 7/2। तो कुछ कट तो रहा नहीं, 9 7 जा 63/2 2 जा 4। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये जो क्वार्टर सर्कल है ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला 1/4 πr², ठीक है। तो अभी हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस क्या हो गया इसका? BC दिया हुआ है 3.5, इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, तो ये आ गया 11 इंटू 7, ये हो जाएगा 77, और 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे आया था 63/4 माइनस 77/8। इसका एलसीएम हो गया 4 और 8 का एलसीएम 8, तो 4 2 जा 8, 63 2 जा हो जाएगा 126 माइनस 77। तो 16 में से 7 गया, बच गया 9, ये हो गया 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4/8। तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर बचा 1, और 8 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो हम लोग पीछे में 125 लिख देते हैं, ठीक है। और पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें कैलकुलेट करना था। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट,
तो ये आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।